पाकिस्तान इंग्लैंड डे 2 मुल्तान टेस्ट 550 किया पाकिस्तान ने 556। अभी तक दूसरे दिन के एंड तक ना कोई हमें स्विंग दिखी है, ना सीम और ना ही स्पिन। जिस तरह कंफर्टेबल होके इंग्लैंड ने एक आउट होने के बाद भी अबरार अहमद को खेला, ऐसा लग रहा था कि अबरार अहमद आ रहे हैं और सीधा सीधा बॉल फेंक रहे हैं। और स्पेशली जैक क्रॉली बड़े मजे से उनको जहां चाह रहे थे वहां शॉट लगा रहे थे। क्या साउद शकील स्लो खेले? सलमान अली आगा का ब्रिलियंट 100, आमिर जमाल का बेहतरीन कैच और नसीम शाह की एक दो बॉल्स के लिए थोड़ी सी स्विंग, काफी कुछ है इस टेस्ट मैच में बात करने के लिए। सो पॉइंट बाय पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो सबसे ज्यादा इंटरनेट पे बात चल रही है ना, वो ये चल रही है कि साउद शकील ने बड़ा स्लो खेला, वो बहुत ज्यादा टाइम ले गए। यानी पहला सेशन पाकिस्तान कोई 2.5 के रन रेट से खेल रहा था, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा था। मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा कि साउद ने स्लो खेला, कोई उनका प्लान होगा। लेकिन एक चीज आपको समझनी है कि जितनी गर्मी मुल्तान में इस टाइम बढ़ रही है ना, जितना सीधा विकेट ये दिख रहा है, अगर पाकिस्तान का थोड़ा सा भी चांस इस टेस्ट मैच में अर्ली ऑन विकेट्स लेने का था, तो वो सिर्फ 4-4:15 के पास अगर उनकी बॉलिंग आती, तो तब वो अर्ली ऑन आके एक दो आउट कर सकते थे। क्योंकि शाम का टाइम, मैं हमेशा कहता हूं, टेस्ट मैच में वो टाइम होता है जिसमें सूरज गरूब हो रहा होता है, सूरज की लाइट जा रही होती है, सनलाइट जा रही होती है और फ्लड लाइट्स रोशन हो रहे होते हैं। ये आधा पौना घंटा ज्यादातर आपको टेस्ट क्रिकेट में विकेट दिलवा देता है। और इंग्लैंड की टीम बहुत ज्यादा थकी हुई थी, मतलब उन्होंने, बेचारों का कसूर नहीं है, इतनी थकन यार, इतनी गर्मी। और फिटनेस लेवल आपके ऑब्वियसली टेस्ट भी होंगे। सीधे सीधे कैच ड्रॉप कर रहे हैं उनके विकेट कीपर, स्टंप भी छोड़ रहे हैं, फील्डर भी कैच छोड़ रहे हैं, बिल्कुल एक्सपोज कह लें आप। मतलब बहुत ही उनकी खराब आज फील्डिंग रही है, स्पेशली आधे पौने घंटे में। और कसूरवार सिर्फ वेदर है। सो क्या साउद शकील एक प्लान के साथ खेल रहे थे कि मैंने 3:30-4 बजे तक बैटिंग करनी है? क्योंकि एक तो स्कूल ऑफ थॉट ये है ना कि जी तेज बैटिंग करनी थी, तेज रन्स करने थे। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि उनको ये बताया गया था कि आपने 4-4:15 तक बैटिंग करनी है। और साउद के आउट होने के बाद, मतलब आखिर में अबरार अहमद ने भी पैड्स किए हुए थे। इसका मतलब था कि पाकिस्तान डिक्लेयर का सोच नहीं रहा था। पाकिस्तान ने सोचा हुआ था कि हमने 4-4:15 तक इनको लेके जाना है। और वही हुआ। 3:58, बिल्कुल 4 बजने में 2 मिनट थे जब इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हुई है। और आते साथ ही नसीम शाह की तकरीबन 2 बॉल्स आपको थोड़ी सी आउटस्विंग नजर आई। शहीन शाह अफरीदी ने टोटल 1 बॉल अंदर लाए वो। और अबरार अहमद का बॉल तो बिल्कुल सीधा नजर आ रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है। और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप। और जहां मैं कंफर्ट जोन की बात करता हूं, जहां मैं उनके कंफर्टेबल होने की बात करता हूं, वहां आपने शायद नोट किया हो कि आपके भाई ने आज एक नई टी शर्ट पहनी हुई है, जो मुझे भेजी है comfort.pk ने। बड़ी जबरदस्त ये शर्ट्स हैं। मुझे मजीद कुछ कपड़े भेजे हैं उन्होंने। आप अगर जिम करते हैं, या कोई लोगो भी है इनका, बड़ा जबरदस्त कंफर्टेबल इनका स्टफ है। आप जिम करते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलते हैं, कोई आप बॉक्सिंग, हॉकी, हॉकी तो वैसे पाकिस्तान में कम ही है आजकल, किसी भी किस्म का आप अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आप comfort.pk पे जाके अपनी पसंद की पोलो शर्ट, टी शर्ट्स, ट्राउजर, शॉर्ट्स, कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि ऑलरेडी ऑफ लगा हुआ है, लेकिन अगर आपने कोई चीज खरीदने का आपका दिमाग बन जाता है, जो कि डेफिनेटली बनेगा, उसके ऊपर ऑफ लगा हुआ है। लेकिन अगर आपने मेरा प्रोमो कोड लगा दिया, जो कि है फुरकान 15, FURQN 15,
तो जिस चीज पे ऑफ लगा हुआ है उस पे मजीद आपको 15% ऑफ मिल जाएगा। ये एक डेमो वीडियो देखें। अभी जैसे आप देखो comfort.pk ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स पे पहले ही ऑफ लगाया हुआ है। जैसे मुझे ये तीसरा वाला आर्टिकल पसंद है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखो आप 2800 की ये पोलो आपको ऑलरेडी 36% ऑफ के साथ 1795 की मिल रही है। लेकिन अगर आपने इस पे मेरा प्रोमो कोड लगा दिया फुरकान 15, तो आपको 15% मज़ीद इस पे ऑफ मिल जाएगा। आपने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, ऑब्वियसली जो भी आपको चीज़ें पसंद आती हैं सारी सिलेक्ट करके आपने चेकआउट किया। अब आप अपनी सारी यहाँ पे डिटेल्स डालोगे, बड़ी जल्दी इनकी डिलीवरी आ जाती है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब आपने ये डिस्काउंट कोड में यहाँ पे फुरकान 15 लिख दूंगा। अब अप्लाई करने से पहले देखो 1795 की थी, अब मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा। देखो 15% ऑफ हो गया और मेरी जो फाइनल अमाउंट है वो 1620 हो गई। सो बड़ी मज़े की डील है, इससे फ़ायदा उठाओ। मज़े मज़े की शर्ट्स हैं, शॉर्ट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं जिनको पहन के आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो, जिम कर सकते हो। तो फ़ौरन comfort.pk से आप ऑर्डर करो और मेरा प्रोमो कोड लगाना नहीं भूलना। सो चाहे आपने शर्ट्स लेनी है, ट्राउजर लेने हैं, कंफर्टेबल शॉर्ट्स लेनी है, कोई आप जिम जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो comfort.pk आपका पाकिस्तान का अपना ब्रांड है। इनका व्हाट्सएप नंबर आपके सामने मौजूद है। आप व्हाट्सएप नंबर पे भी अभी ऑर्डर कर सकते हैं, मेरा रेफरेंस भी दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने चेकआउट पे, जैसे मैंने अभी वीडियो में भी दिखाया है, आपने मेरा प्रोमो कोड लगाना नहीं भूलना, फिर ना कहना कि यार वो 15% ऑफ नहीं मिला। और इनका इंस्टाग्राम भी आप विजिट कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे भी आप ऑर्डर दे सकते हैं, और इनके फेसबुक पेज पे भी आप ऑर्डर दे सकते हैं। सो जल्दी से comfort.pk पे जाएं और अपने पसंद की चीजें जल्दी जल्दी से मंगवा लें। सो साउथ शकील पे वापस आते हैं। मैंने आपको दोनों स्कूल ऑफ थॉट बता दिए हैं। आपको क्या लगता है, क्या यही स्ट्रेटेजी ठीक थी पाकिस्तान की कि हमने 4 सवा 4 तक आना है? देखें, आप ना कंडीशंस को नहीं झुटला सकते। ये आप और मैं यहां सुकून से बैठ के ये सोच सकते हैं कि यार पाकिस्तान तेज खेले, जल्दी से डिक्लेयर करे, 20 विकेटें भी लेनी है, लेकिन वहां पे कंडीशंस क्या हैं? अब जितनी गर्मी पड़ रही है, जितना सीधा विकेट आपको पाकिस्तान में मिलता है, आप चाह के भी उस असलियत को आप नहीं बदल सकते। और अगर पाकिस्तान, वो पंजाबी में हम कहते हैं शिखर दोपहरे, पाकिस्तान अगर बिल्कुल दोपहर को बॉलिंग करने आता ना 1-2 बजे, तो फिर जो एक आधी बॉल आपकी स्विंग हो रही थी वो भी नहीं होनी थी। तो अनफॉर्चुनेटली कंडीशंस यही हैं। अब जिस तरह का स्टार्ट इंग्लैंड को मिला है, एक विकेट उनके कैप्टन की गिर गई, ऑली पॉप की, हालांकि बेन डकेट ओपन करने नहीं आए, उनके हाथ पे बॉल लग गई, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे उनके अंगूठे पे बॉल लगी। जो रूट ने जब विकेट ली अबरार अहमद की, तो स्लिप में कैच पकड़ते हुए सीधा उनके अंगूठे पे बॉल लगी। तो बात यह चल रही थी कि शायद इंग्लैंड एक बेटर शॉट खेले, लेकिन बिल्कुल दिन खत्म होने से 10 मिनट पहले नासिर हुसैन ने कमेंट्री में यह कंफर्म किया कि वो आज स्कैन के लिए नहीं जा रहे, जिसका मतलब है कि उनकी टीम की जो भी मेडिकल पैनल है, जो साथ आए हैं, उन्होंने ओके कर दिया कि फ्रैक्चर नहीं है, जिसका मतलब है कि इंग्लैंड अब एक बेटर शॉट नहीं है। या तो बेन डकेट कल एक आउट होगा तो बल्लेबाजी करने आ जाएंगे, या वो 2 आउट होगा तो आ जाएंगे, लेकिन बैटिंग वो लाजमी करेंगे। सो इंग्लैंड का एक बैटर कम नहीं है। इंग्लैंड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रही है, और जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है वो ये है कि अभी तक स्पिन नहीं दिख रहा। हमने कल डिस्कस किया था डे 1 के एंड पे कि हम इतनी जल्दी इस पिच को जज नहीं करेंगे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम इस पोजीशन में आ रहे हैं कि हम इस पिच के ऊपर बात कर सकते हैं। देखें, इंग्लैंड ने एक भी बॉल, मतलब मैंने मेरा ख्याल है इंग्लैंड के 2 या 3 ओवर छोड़े होंगे, एक एक बॉल देखी है, मुझे उनके स्पिनर्स की एक बॉल भी स्पिन होती नहीं नजर आई, एक बॉल भी स्पिन होती नजर नहीं आई। वही पाकिस्तान पे भी चीज आ रही है। अबरार अहमद ने कोई बॉल स्पिन नहीं किया, और इसमें शायद अबरार का भी इतना ज्यादा कसूर नहीं है। विकेट ऐसी है सीधी के, और रमीज राजा भी कमेंट्री में यही बता रहे थे कि ऐसी विकेटों पे कहां से बॉल स्पिन होगा।
सो टफ टाइम है पाकिस्तान के लिए, जितनी खूबसूरती से और जितने कंफर्टेबल हो गए, जिस तरह मैं कंफर्टेबल हूं ना इस comfort.pk की शर्ट में, जितने कंफर्टेबल होके इंग्लैंड वाले खेल रहे हैं पाकिस्तान को, लग रहा है कि इंग्लैंड शायद चली जाएगी 550 के पास। और 2-3 चांसेस भी निकले, जैसे अबरार ने डे एंड से 10 मिनट पहले एक सीधा बॉल फेंका, अपनी तरफ से उन्होंने स्पिन नहीं किया होगा, सीधा बॉल उन्होंने फेंका, जैक क्रॉली ने कवर ड्राइव खेली, वहां पे कोई फील्डर नहीं था, वरना वो सीधा आसान कैच था हाथों में। तो चांसेस आपको इन्होंने देने हैं। अभी जैसे उनके ओलीपॉप भी आउट हुए हैं कैप्टन, वो कोई नसीम शाह का कोई आप ये नहीं कह सकते कि बहुत कोई अच्छा बॉल था, एक सादा बॉल था, सिंपल बॉल था, लेकिन उन्होंने हवा में खेली, आमिर जमाल ने अच्छा कैच पकड़ा। तो ये वो चांसेस हैं जो इंग्लैंड ने आपको देने ही देने हैं। अगर तो आपको ये लगता है कि ये टेस्ट मैच शायद ड्रॉ हो जाएगा, तो मैं अभी ये नहीं मानूंगा, क्योंकि कल मैं अपने एक दोस्त से भी बात कर रहा था, मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा यार अगर इंग्लैंड को लग रहा हो ना कि टेस्ट मैच ड्रॉ होना है, वो हारने की पोजीशन में आ जाते हैं। ये उनका माइंडसेट है बड़ा अजीब, कि हमने ड्रॉ नहीं करना, हमने जबरदस्ती रिजल्ट की तरफ लेके जाना है। और जब आप रिजल्ट की तरफ लेके जाएंगे तो टेस्ट मैच बॉस खुलेगा, और जब टेस्ट मैच खुलेगा आपको अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली टेस्ट क्रिकेट में इस टाइम कितना नीचे है, कितना प्रेशर था पाकिस्तान पे, वो साफ नजर आ रहा था कि वो एक सिक्योर स्कोर करना चाहते थे। वो शुरू में डिक्लेयर नहीं करना चाहते थे, उनको जाना ही, बहुत ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व थे सारी टीम को बैटिंग करवाने के लिए। इनको जाना था 550 तक, कि हम एक ऐसा स्कोर लगा दें कि कल अगर हमें कुट भी पड़ती है, बहुत ज्यादा भी कुट पड़ जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा इंग्लैंड क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा इंग्लैंड 600 करेगा, 650 करेगा। चलो मैं वर्स्ट सिनेरियो सोच लेता हूं, इंग्लैंड ने 700 कर दिया, जो कि मतलब इतना तो नहीं करेंगे, लेकिन यू नेवर नो, क्रिकेट है। अगर उन्होंने इतना कर दिया तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर वो 150-200 रन की लीड लेते हैं ना, तो उन्होंने बारी छोड़ देनी है, क्योंकि वो टेस्ट मैच यहां पे जीतने आए हैं, वो ड्रॉ करने नहीं आए। फिर सेकंड इनिंग्स में अगर इंग्लैंड पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान की एक एक मशहूर बात है, पाकिस्तान की फेमस बात है, जो कि पाकिस्तान के कैप्टन भी अब मानते हैं कि हम सेकंड इनिंग्स में सारे कोलैप्स करते हैं। सो अगर इंग्लैंड 556 को क्रॉस करके कोई 150 की लीड भी लेता है और पाकिस्तान को वो 150-200 में आउट करता है, और उनको आखिरी 1-1.5 दिन में अगर 200, 250, 300 करना पड़ता है, गेम ऑन है। फिर इस सीधे विकेट पे आपको शायद इंग्लैंड 4, 4:15 बजे 5वें दिन एक ऐसी पोजीशन में नजर आए कि आप कहें यार वाह क्या टेस्ट मैच जीता इंग्लैंड ने, एक हिस्टोरिक टेस्ट मैच। सो अभी मेरा दिमाग नहीं मान रहा कि ये ड्रॉ की तरफ जाएगा। अगर दुनिया की कोई और टीम खेल रही होती तो मैं कहता कि ये ड्रॉ की तरफ जाएगा, लेकिन इंग्लैंड खेल रही है तो मैं कहूंगा कि ये डिसीजन की तरफ जा सकते हैं। सलमान अली आगा बहुत ही हैंडी ऑलराउंडर है, बहुत हैंडी ऑलराउंडर है। मैं हैरान हूं कि पिछले दिनों ना पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बड़े लोग इनको ड्रॉप करने की बात कर रहे थे कि इसकी तो जगह ही नहीं बनती। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, सिर्फ अपने 1-2 फेवरेट प्लेयर्स की वजह से हर प्लेयर को क्रिटिसाइज करना है। पता नहीं ये कहां हमारे अंदर ना एक गंदी आदत आ गई है कि हम क्रिकेट नहीं देखते, हम अपने प्लेयर्स को देखते हैं। मैं आज ये भी सोच रहा था, मेरी इस बात का आपने कॉन्टेक्स्ट समझना है। बाबर आजम ने रन नहीं किए, रिजवान ने रन नहीं किए, पाकिस्तान ने फिर भी 550 कर दिए। तो उस शेडो में जो पाकिस्तान बैठा हुआ था कि यार ये 2 रन करेंगे या बाबर रन करेगा तो हम चलेंगे, वो चीज नहीं है। तो ये पाकिस्तान की टीम है, ये किसी इंडिविजुअल की टीम नहीं है। अगर एक आधा इंडिविजुअल कोई स्कोर नहीं करता, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो शान मसूद है, वो साउद है, वो आगा है, वो कोई भी है, तो बाकियों को खड़ा होना है और उनको स्कोर करना है। ये किसी एक की टीम नहीं है। सो बड़ा अच्छा लगा देख के कि सलमान अली आगा ने रन किए, और वैसे रन किए जैसे उस टाइम रिक्वायरमेंट थी। कॉमन सेंस यूज की उन्होंने, और मतलब उस टाइम डिजर्व भी इंग्लैंड की टीम यही कर रही थी कि उनको जरा ग्राउंड से बाहर इस बॉल को ट्रेवल कराया जाए, और ठीक ठाक उन्होंने छक्के लगाए हैं। तो बहुत अच्छी बैटिंग की है सलमान अली आगा ने। उसके अलावा आपको छोटे छोटे कैमियो नजर आते हैं। साउथ शकील का 82 एक कंट्रोवर्शियल 82 है, जिसपे
काफी लोग अपनी ओपिनियन देंगे कि जी उन्होंने स्लो बैटिंग की, उन्होंने थोड़ा जल्दी तेज रन रेट से खेलना चाहिए था। इसके बारे में आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। बाकी अब मैं शहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग पे बात करना चाहूंगा। ऑब्वियसली हमें कुछ ज्यादा बॉलिंग तो नहीं आज दिखी, पाकिस्तान ने तकरीबन 1 घंटे के लिए बॉलिंग की है, लेकिन मुझे वो थोड़े से रिदम में नजर आए हैं। और अच्छी चीज ये है कि स्टार्ट उन्होंने किया 137 138 के पेस से, जो कि स्टिल ये वो शहीन नहीं है जो 145 से शुरू करते थे, 150 के पास जाते थे। लेकिन जितनी बुरी बॉलिंग शहीन ने बांग्लादेश के अगेंस्ट की है, उससे बेहतर स्टार्ट आज उनको मिला। मतलब आज उन्होंने अपनी एक लाइन और लेंथ पकड़ ली थी। तो अगर ये सीधे विकेट ना हो मुल्तान के, तो शायद यहाँ पे आपको काफी इंटरेस्टिंग स्पेल देखने को मिलता। इंटरेस्टिंगली कमेंटेटर भी डिस्कस कर रहे थे सीधे विकेट के कॉन्टेक्स्ट के साथ कि अपने जमाने में वसीम वकार मैटर ही नहीं करता था कि पिच कैसी है। देखिए एक टाइम वो भी था पाकिस्तान क्रिकेट में, वसीम वकार ने जो पाकिस्तान को सर्विसेज दी है क्रिकेट में, मैटर ही नहीं करता था कि विकेट कैसी है। ये आपको जो टैलेंट आपके अंदर होता है ना, ये सदियों में एक दफा ऐसा टैलेंट पैदा होता है कि जिसको, जैसे मोहम्मद आसिफ भी थे पाकिस्तान के, यार उनको फर्क ही नहीं पड़ता था कि विकेट कैसी है। या इस टाइम करंट आई थिंक जसप्रीत बुमराह है, फर्क ही नहीं पड़ता कि विकेट कैसी है, उनको पता है कि मैंने विकेट निकालनी है। और वो उनकी लाइन ऑन लेंथ, उनकी कंसिस्टेंसी, उनका प्लान, उनकी फील्ड प्लेसमेंट, सब कुछ एक्यूरेट होता है। अभी जैसे मिसाल के तौर पे आमिर जमाल बॉलिंग कर रहे थे, तो उनको नासिर हुसैन यही क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अथर्टन भी यही क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको कि कैप्टन ने फील्डिंग कोई और ली हुई है और वो बॉलिंग कहीं और कर रहे हैं। अब आमिर जमाल बहुत मतलब इंजरीज के बाद वापस आए हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया टूर पे 18 विकेटें ली थी। तो मेरा ख्याल है अभी वो कल कोई 10-12 ओवर डालेंगे दोबारा आके, तो उस रिदम में वापस आएंगे। थोड़ा टाइम लगता है रेड बॉल के साथ। और आज टोटल मतलब आमिर जमाल कोई ऐसे रिदम में भी नहीं थे। मुझे तो, मैं हालांकि टेक्निकल चीज़ों पे कभी बात नहीं करता, ना मुझे करनी चाहिए, आई हैव जीरो एक्सपर्टीज ऑन टेक्निकल थिंग्स, बट जो क्रिकेट देखी है, आमिर जमाल थोड़े से ना, उनका वो क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं ना, एक्शन पूरा नहीं हो रहा था। बड़े लोग समझ गए होंगे जो क्रिकेट खेलते हैं कि एक्शन पूरा नहीं हो रहा था उनका, पूरा बाजू नहीं घूम रहा था। वो तब होता है जब आप रिदम में ना हो, जब आपका बाजू पूरा ना लग रहा हो। समझ गए होंगे क्रिकेट देखने वाले और क्रिकेट खेलने वाले कि एक्शन पूरा ना होने का क्या मतलब है, बॉल सही पहुंचता नहीं है। तो वो थोड़े आउट ऑफ शेप नजर आए और आउट ऑफ रिदम नजर आए। अभी पाकिस्तान के लिए कल एक बहुत लंबा दिन होने वाला है। कल इंग्लैंड मुझे लग रहा है कि पूरा दिन बैटिंग करेगी, और जितनी उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है करनी भी चाहिए उनको। कल मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इंग्लैंड कोई लेट से कल उनको 550 तो कर देना चाहिए। मतलब जिस पेस के साथ वो खेल रहे हैं, कल उनको 550 कर देना चाहिए। कल उनको एक ऐसी पोजीशन में, कल आपको टेस्ट मैच ना, एक आपको डायरेक्शन नजर आ जाएगी कि ये टेस्ट मैच किस तरफ जाने वाला है। बहुत कम चांसेस हैं कि कल पाकिस्तान इंग्लैंड को आउट कर दे। अगेन ये विकेट ऐसी है, कंडीशंस ऐसी हैं, पाकिस्तान का जो एक लिमिटेड स्किल है बॉलर्स का इस सीरीज में, या जो उनकी फॉर्म है, इंग्लैंड कल आउट होती मुझे किसी भी एंगल से नजर नहीं आ रही, अनलेस के कल वो बहुत ही कोई धुआंधार और बेवकूफाना बैटिंग करें। हालांकि उनके जो कैप्टन थे ओली पॉप, आप करने को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि आपने कितनी आसानी से विकेट दे दी यार। आप 1.5 दिन की बॉलिंग करके आ रहे हैं, आप कैप्टन हैं, आपको ओपन करनी पड़ गई है क्योंकि आपके दूसरे ओपनर ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे हुए हैं। तो आके थोड़ा टाइम ले लो। लेकिन इंग्लैंड है भाई, वो ब्रॉडकास्टर दिखा भी रहे थे कि जब से इंग्लैंड ने बेसबॉल खेलना शुरू की है 2022 मई से, उसके बाद से इंग्लैंड का भी और बाकी सारी दुनिया का भी स्कोरिंग रन रेट बढ़ गया है। तो यही है इंग्लैंड भाई, उन्होंने क्रिकेट को चेंज किया है। और वो जो नंबर स्टैट्स दिखाए गए थे स्क्रीन पे, कि वाकई ही दुनिया की तमाम टीम्स ने अपना स्कोरिंग रेट बेहतर किया है मई 2022 के बाद। और जब भी आप इंग्लैंड से खेलते हैं, अच्छा इंग्लैंड की आप खूबसूरती देखें, ये आप उनको क्रेडिट दें, आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं या इंग्लैंड के बाहर खेल रहे हैं, जब आप इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते हैं ना,
ऑटोमेटिकली आप ज्यादा रन करने का सोचते हैं। मतलब उन्होंने आपको पुश करने पे मजबूर कर दिया कि जी हमने तो तेज खेलना है, हमें रन्स चाहिए, हमें रन्स लगा के दो बोर्ड पे ताकि हम आके अपने तरीके से खेल सकें। सो ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इंग्लैंड को। कल तीसरा दिन मुल्तान में बहुत इंपॉर्टेंट डे है जो कि आपको टेस्ट मैच की एक शेप दिखा देगा कि ये किस तरफ खुलना है टेस्ट मैच। मुझे लगता है कल पूरा दिन इंग्लैंड बैटिंग करेगी और कल जब हम इसी टाइम शाम को वीडियो करेंगे तो इंग्लैंड ने मेरा ख्याल है कोई 500 550 आराम से लगाया होगा और तब हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग को। अगर किसी ने हीरो बनना है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में तो जी हालात आपके अगेंस्ट होते हैं, कंडीशंस बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं, आपका कोई चांस नहीं होता और आप आगे आते हैं, बॉल पकड़ते हैं और आप पंजा लगाते हैं और सारी जिंदगी के लिए आपका स्पेल याद रखा जाता है। पुराने जमाने में क्या शुएब अख्तर वगैरह फैसलाबाद जैसे फट्टे विकेट पे पूरी इंग्लैंड टीम को आगे नहीं लगा दिया था इन्होंने? फट्टे विकेटों पे, सीधे विकेटों पे क्या दुनिया के दूसरे बड़े बॉलर्स पास्ट में नाम नहीं बना के गए? बना के गए हैं। इन लोगों के स्किल लेवल इतने लिमिटेड हैं कि शायद ये वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी को अपना नाम बनाना है, वो जो हम कहते हैं ना यार ये बड़ा क्रिकेटर है, तो ये अपॉर्चुनिटी होती है जहां पे हालात आपके अगेंस्ट हैं, कंडीशंस बिल्कुल आपको सूट नहीं कर रही और आप हाथ खड़ा करते हैं और आप कहते हैं मैं करता हूं, मैं करके दिखाता हूं, मैं आज वो करूंगा जो कभी नहीं हुआ। तो कल शाहीन, नसीम, अबरार, आमिर जमाल, आप सबके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। कल आप आए, बॉल पकड़ें और एक ऐसी चीज करके दिखाएं कि हम कहें यार ये तो मेरिकल है, ये तो एक ऐसा स्पेल है जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। अगेन इंग्लैंड ने एक्सपेक्टेड था ऐसी ही बैटिंग करनी थी, बड़ा कंफर्टेबल उनको स्टार्ट मिला एक आउट होने के बाद भी। कल पाकिस्तान की क्या अप्रोच होनी चाहिए और आपको क्या लगता है इंग्लैंड पहली इनिंग्स में कितना टोटल लगा सकता है, मुझे आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। वीडियो के आखिर में दोबारा आपको याद कराता चलूं कि अगर आपने कोई भी कंफर्टेबल शर्ट, शॉर्ट्स, ट्राउजर, आप जिम करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, जॉगिंग पे जाते हैं, कंफर्टेबल अगर आपने अपने कपड़े खरीदने हैं तो आप comfort.pk पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा प्रोमो कोड लगाना नहीं भूलना जो कि फुरकान 15 है, FURQAN 15। ये प्रोमो कोड लगाने के बाद आपको 15% तक ऑफ मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।